बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र ईरान में हेली कॉप्टर के अफसोसनाक हादसे का। सदर इब्राहिम रईसी जाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा और गवर्नर तब्रेज़ भी जान की बाजी हार गए। तुर्की के ड्रोन ने 14 घंटों बाद हेलीकॉप्टर के मकाम का पता लगाया। रेस्क्यू टीमों को शदीद धुंध और बारिश के बाइस मुश्किलात का सामना रहा। ईरानी सदर के जाँ बहक होने के बाद आईन के मुताबिक नायब सदर ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इब्राहिम रईसी मशरक़ी अज़रबैजान में डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस आ रहे थे। सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने का बाज़ाब्ता ऐलान इमाम अली रज़ा के रोज़े पर किया गया। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जाँ बहक, सरकारी हुकाम ने तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर को हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। तुर्किया के ड्रोन ने 14 घंटों बाद हेलीकॉप्टर के मकाम का पता लगाया। मलबा पहाड़ी से मिला, जिसके बाद तमाम रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, गवर्नर तब्रेज़, ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान आयतुल्ला अली हाशिम और मशरकी अज़रबैजान के गवर्नर भी सवार थे। कोई भी जिंदा नहीं बचा। शदीद धुंध और इंतहाई खराब मौसमी सूरत हाल के बाइस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना रहा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी गुज़िश्ता रोज वफ्द के हमरा अज़रबैजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान में यौम सोग का ऐलान किया। कहा, ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। उनका कहना था कि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। इस नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार उनकी जानिब से किया गया। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान में यौम सोग का ऐलान किया। कहा कि ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे और इस नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। साबिक सफ़ीर शहरी रहमान का ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ईरानी सदर ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ दोस्ती का हाथ मुनफरिद अंदाज में बढ़ाया। उनकी पॉलिसियाँ खित्ते में इस्तेहकाम की कोशिश थीं। उनकी खिदमात बिल्कुल लाजवाब थी और उनकी पॉलिसीज भी खित्ते में इस्तेहकाम की तरफ जाने की एक मेरी नज़र में कोशिश थी। और उन्होंने दोस्ती का हाथ पाकिस्तान के साथ और दूसरे ममालिक के साथ भी एक बड़े नए अंदाज में, मुनफरिद अंदाज में बढ़ाया था। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं ईरान से और वो मुस्तहकम ही रहेंगे जी। जो भी रियासती तब्दीलियाँ आती हैं, ईरान एक मुस्तहकम मुल्क है और उनका सियासी ढांचा कोई ऐसा नहीं है कि लड़खड़ाए। इस वक्त बहुत गम और सोग का वक्त है पूरे हमारे ईरानी भाइयों बहनों के लिए और इस वक्त हमें सोग में या उनके साथ ये सोग बांटना होगा और ये मैसेज जरूर देना होगा कि हम दुख में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद ने सदर इब्राहिम रईसी की मौत एक बड़ा नुकसान करार दिया। समा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि ईरानी सदर और वजीर खारजा पाकिस्तान के दोस्त थे। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने में अहम किरदार अदा किया। समझता हूँ कि ये एक बड़ा अजीम सानिया हुआ है जो शहादत हुई है इब्राहिम रईसी साहब की और उनके बड़े दबंग वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान। दोनों मेरे पुराने दोस्त थे, 30 सालों से मैं जानता था और हाल ही में जब मैं तेहरान गया फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए तो दोनों से मुलाकात भी हुई थी और दोनों पाकिस्तान के बड़े दोस्त थे। अल्लामा इकबाल के शहदाई थे और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा के दो बड़े कॉजेज हैं, मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन। उसके लिए एक तवानाई की और दबंग आवाज थे और इन्होंने सपोर्ट भी किया। और आपको पता है कि पिछले महीने इन्होंने दौरा किया, सदर साहब भी आए, रईसी साहब, उनकी खातून अव्वल भी साथ थी खानम जमीला और दोनों को डिग्रियां भी दी हमने लाहौर और कराची में और उनके वजीर खारजा भी आए थे। और फिर इन्हीं के दौर में सऊदी अरेबिया के साथ जो सुलह हुई है ईरान की, ये तारीखी थी, चीन ने करवाई। उसमें हमारी भी काविशें थी पाकिस्तान की पुरानी। और उसके अलावा आपने देखा कि ये गाजा में जो जंग आज़ादी हो रही है हमास और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद की, उसमें सबसे तवानाई की आवाज, सबसे मजबूत हमायत करने वाले वो इब्राहिम रईसी साहब थे। तो ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है हर लिहाज से और पाकिस्तान के ताल्लुकात इनके दौर में बहुत बेहतर हुए।
हमारी बॉर्डर मार्केट्स पर एग्रीमेंट हुआ, अभी एग्रीमेंट परसों हुआ कि ताफ्तान का बॉर्डर 24 घंटे खुला रहेगा, और अभी और सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मायदे होने वाले थे जिस पर हमें काफ़ी पेशरफ भी हुई थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुश्तरका दुश्मन है हमारे, उनका मुश्तरका तरीके से हिकमत अमली के साथ हमें मुकाबला करना है ईरान और पाकिस्तान के। तो ये वाकई बहुत बड़ा नुकसान है। इब्राहिम रईसी आयतुल्लाह खुमैनी के साथी और इनकलाब ईरान में मुतहर्रिक रहनुमा रहे। कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। अदलिया के नायब सरबराह और प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे। 2021 में 63% वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुए। उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डाल लेते हैं। इब्राहिम रईसी 1960 में मशहद में पैदा हुए। उनके वालिद आलिम दीन थे। 15 बरस की उम्र में क़ुम के एक मदरसे में दाखिल हुए और वहीं से सियासी ज़िंदगी की शुरुआत की। इब्राहिम रईसी ने आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में 1979 में इनक़िलाब ईरान के बाद रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत का खात्मा हुआ। इनक़िलाब के बाद इब्राहिम रईसी ने अदलिया में शमूलियत इख्तियार की। कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। 25 बरस की उम्र में तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर का ओहदा संभाला। इब्राहिम रईसी तेहरान के प्रोसिक्यूटर, स्टेट इंस्पेक्टोरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और अदलिया के पहले नायब सरबराह भी रहे। 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। 2017 में हसन रूहानी के मुकाबले में सदारती इलेक्शन लड़ा और 38% वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इंतखाबी नताइज पर इब्राहिम रईसी ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 2021 में दोबारा लिया और 63% वोट्स हासिल करके सदर मुंतखब हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा रख दिया गया है। ईरानी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है। आइन के मुताबिक नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। नए सदर के इंतखाब के लिए 3 रुकनी कौंसिल तश्कील दी जाएगी। कौंसिल 50 रोज में इंतखाबात का इनेकाद कराएगी। सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम की वोटिंग से होता है। सदारती उम्मीदवारों की मंजूरी ईरान की बाइख्तियार कौंसिल शूरा निगहबान देती है। तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा रख दिया गया है। ईरानी काबीना का इजलास तलब किया गया है। आइन के मुताबिक नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने पर आलमी रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुडानी ने भी कहा है कि नाजुक वक्त में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान में कहा है कि इब्राहिम रईसी की मौत से गमज़दा हूँ। ईरानी सदर ने भारत ईरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। मेरी ताज़ियत उनके ख़ानदान ईरानी अवाम के साथ है। भारत दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। अमीर क़तर तमीम बिन हमद अल सानी का भी गहरे रंज का इजहार कहा। ईरानी सदर रईसी के इंतकाल पर ईरानी हुकूमत और आवाम से ताज़ियत करते हैं। यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स मिशेल का ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार।